आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर बंगाल से है। बंगाल के संदेश खाली में एनएसजी का सर्च ऑपरेशन, और इस सर्च ऑपरेशन में मिली है चौंकाने वाली चीजें। संदेश खाली में सीबीआई और एनएसजी ने ये जॉइंट छापेमारी की, जिसमें संदेश खाली में बड़े पैमाने पर मिले हैं हथियार। और जानते हैं, ये हथियार सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेशी हथियार भी हैं। कई घातक हथियार हैं जो कि टीएमसी नेता के घर से मिले हैं। एनएसजी कमांडो ने पूरे इलाके को घेरा और उसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। टीएमसी नेता के घर से हथियार बरामद हुए हैं। रोबोटिक मशीनों के जरिए तलाशी का ये काम किया गया, जिसमें ये सभी हथियार बरामद किए गए। इसमें सबसे बड़ी बात ये, विदेशी हथियार किस मंशा से रखे गए थे, इतनी भारी संख्या में इन हथियारों का क्या काम था, किस मंशा से रखे गए थे। टीएमसी नेता के घर हथियार मिलने के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है, और बीजेपी कह रही है इन हथियारों के मिलने के बाद कि क्यों ना टीएमसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रही है पश्चिम बंगाल में, और सवाल टीएमसी से होते रहे हैं, आरोप भी टीएमसी पर लगते रहे हैं। अब संदेशखाली में जब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, सीबीआई और एनएसजी ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया जिसमें मिले हैं घातक हथियार। रैनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। रौनिक, जिस तरीके से ये छापेमारी हुई, हथियारों का मिलना तो एक अलग बात है, लेकिन इसमें विदेशी हथियारों का मिलना और इतनी ज्यादा संख्या में हथियारों का मिलना, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? किसके घर से ये हथियार मिले हैं? क्या उसके खिलाफ भी अब कानूनी एक्शन होगा? एकदम ही देखिए, सीबीआई की तरफ से जो कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उनको मिला था, उसी बेसिस पे इसी घर में, मेरा ठीक पीछे ये जो घर है, इसी घर में वो लोग छापामारी किए थे। और जो सर्च ऑपरेशन हुआ था, ये घर है आबू तालेब मोल्ला का। ये आबू तालेब मोल्ला करीबी है शेख शाहजहां का, ऐसा ही सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है। और सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आबू तालेब मोल्ला, ये शेख शाहजहां के जो बिजनेस, वो बिजनेस का पार्टनर भी हुआ करते थे। और इनके घर के ठीक पीछे वाला जो हिस्सा है, उसी हिस्से से ये इतना सारा गन्स और एमुनेशन मिला है, जिसमें सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है, जिसमें 3 फॉरेन मेड रिवॉल्वर भी है, और उसके साथ 1 कोल्ड ऑफिशियल पुलिस रिवॉल्वर भी मौजूद है, और करीब 300 के ऊपर एमुनेशन और कार्टिज भी बरामद किया गया है, ऐसा सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है। मगर ये जो घर, इसी घर में जब छापामारी किया जा रहा था, उसी टाइम में सीबीआई को एक बॉम्ब की तरह कुछ लगा था, और इसी वजह से वो लोग डिटेक्ट करने के लिए एनएसजी जो टीम है, एनएसजी का जो बॉम्ब स्क्वाड है, उनको इंटीमेशन दिया गया। उसके बाद ही एनएसजी का जो सर्च ऑपरेशन, वो सर्च ऑपरेशन में बॉम्ब भी बरामद किया गया था, और बॉम्ब बरामद करते हुए वो लोग बॉम्ब डिफ्यूज भी किए थे। कल रात भर ये जो सर्च ऑपरेशन चला, जो जॉइंट ऑपरेशन था सीबीआई और एनएसजी का, इसमें से बहुत सारे फॉरेन मेड पिस्तौल, फॉरेन का गन्स और उसके साथ एम्यूनेशन भी बरामद हुआ है, और उसके साथ साथ जो गोला बारूद, वो गोला बारूद भी बरामद किया गया है। मगर एनएसजी की तरफ से जो ये जो जगह में जो ऑपरेशन किया गया था, सर्च ऑपरेशन, उसमें एक हाई टेक्नोलॉजी का जो रोबोट, वो रोबोट एनएसजी की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। और इसी रास्ते से मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक मेरे पीछे ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से एनएसजी का जो टीम का जो रोबोट, वो रोबोट को मूव किया गया था इसी घर के अंदर में। और ये घर से रोबोट की तरफ से वो जो बॉम्ब्स है, बॉम्ब्स का जो बैग, वो बॉम्ब को रिकवर किया गया। उसके बाद ही इसी ठीक रास्ते से वो रोबोट पहुंचा था एक डंपिंग यार्ड में, जो एनएसजी की तरफ से पहले से ही तैयार कर दिया गया था। वो डंपिंग यार्ड में वो बॉम्ब को रखा गया था डिफ्यूज करने के लिए। उसके बाद ही एनएसजी का जो बॉम्ब्स का स्पेशलिस्ट है, उनके तरफ से ये बॉम्ब डिफ्यूज करने का काम किया गया। सिर्फ ये बात नहीं, सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इतना सारा गोला बारूद जो बाहर से फॉरेन में जो पिस्तौल, वो कहां से आया, कौन से रास्ते से ये सब आया, इस पे सीबीआई का जांच जारी है। जो प्राइमरी जो जांच है, उसमें सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये म्यांमार से होकर, बांग्लादेश होकर पश्चिम बंगाल में आ पहुंचा था। संदेशखाली जो जिस जगह में ये बरामद हुआ है, वो रिवर साइड इलाका है और बांग्लादेश का लागुआ है। बांग्लादेश इधर से करीब 4 घंटे की दूरी में है, और उसी रिवर रोड से ये चीज़ आ सकता है। ये जो गन्स है, एम्यूनेशन है और बॉम्ब्स है, उनको रखा गया था। मगर इसमें एक सवाल आता है, 5 जनवरी 2024 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब शेख शाहजहां के घर में छापामारी करने के लिए आए थे, उसी टाइम में ईडी के ऊपर जो हमले का घटना घटा था, वो किस लिए था?
क्या इस तरीके का रौनक से कई सवाल हैं और आपने कहा 4 गन्स, घंटे की दूरी पर बांग्लादेश, इस तरीके से विदेशी हथियारों का मिलना, और आपने कहा रोबोटिक ये जांच रही है, रोबोट के जरिए जांच हुई और उसमें बॉम्ब डिफ्यूज करने की भी बात सामने आ रही है। इन सब के बीच में चूंकि इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है, उल्टा टीएमसी ने सीबीआई जांच को लेकर सवाल उठा दिया है और पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायती पत्र भी लिखा है। ये कहा है कि चुनाव वाले दिन ही आखिर क्यों ये छापेमारी हुई। रैनिक, बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक और अपडेट है वो जल्दी से दर्शकों को दे दें। संदेश खाली मामले को लेकर सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार, और ऐसे में सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील की है। सीबीआई जांच का जो आदेश है कलकत्ता हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है ममता सरकार। संदेश खाली पर 29 अप्रैल को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाएगी। 29 अप्रैल है सुनवाई का दिन। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि अभी रौनक बता रहे थे, जांच हुई, छापेमारी हुई, विदेशी हथियार मिले, इतनी ज्यादा तादाद में गोला बारूद का मिलना भी एक बड़ा इंडिकेशन है।